आप सचमुच अनुभवी ना हो और आपके पास वक्त और जरूरत के लिए बहुत सारा नगद पैसा ना हो, तब तक बिना डाउन पेमेंट का निवेश आपके जीवन का सबसे महंगा निवेश हो सकता है। चौथा, अपनी संपत्तियों को विलासिता के सामान खरीदने दें। हमारे संघर्ष के दौर के बाद एक ऐसा समय आया जब हम ज्यादा बड़ा मकान खरीद सकते थे, लेकिन इसके बावजूद कई वर्षों तक किम और मैं एक छोटे से मकान में रहते रहे जिसकी मासिक किस्त लगभग $400 थी। हम ज्यादा महंगी कार खरीद सकते थे, लेकिन इसके बावजूद हम लंबे समय तक सामान्य कारें ही चलाते रहे। ऐसा क्यों? वह इसलिए क्योंकि इस दौरान हम अपनी अतिरिक्त आमदनी से अपना व्यवसाय खड़ा कर रहे थे और रियल एस्टेट में निवेश कर रहे थे। आज हम एक बड़े घर में रहते हैं और हम दोनों के पास कुल मिलाकर 6 आलीशान कारें हैं, लेकिन वह मकान या कारें हमने नहीं खरीदी हैं, उन्हें तो हमारी संपत्तियों ने खरीदा है। हम तो सिर्फ उनका आनंद लेते हैं। जब मैं विलासिता के सामान कहता हूँ तो यह जरूरी नहीं है कि यह किसी तरह की फिजूल खर्ची या दिखावटी चीजें ही हो। यह तो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसे आप चाहते हो और जिसका आप आनंद लेते हो, लेकिन वह आपकी जरूरत से परे हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। किसी ऐसे परिचित के बारे में सोचें जो आजीविका के खातिर काम करता है, लेकिन उसे यह नौकरी कतई पसंद नहीं है। अगर आप उससे कहते हैं, सुनो, अगर तुम्हें अपनी नौकरी पसंद नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देते, तो इसके जवाब में वह क्या कहेगा? मैं तो इसे कब से छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास यह विलासिता नहीं है। सही बात है, कई लोगों के लिए नौकरी छोड़ना ही वह पहली विलासिता है जो वे चाहते हैं। आप वह विलासिता कैसे पा सकते हैं? उसी तरह जिस तरह किसी दूसरी विलासिता को पा सकते हैं। आप अपने व्यवसाय या अपनी रियल एस्टेट संपत्तियों से होने वाली आमदनी से उसे खरीद सकते हैं। जाहिर है, इसके लिए आपको इतनी बड़ी संपत्ति बनानी होगी ताकि वे आपको आपकी मनचाही चीज खरीद कर दे सके। आपने देखा यह कैसे काम करता है? आप अपनी विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए अपनी आमदनी का इस्तेमाल नहीं करते, आप तो इसका इस्तेमाल संपत्ति बनाने के लिए करते हैं, अपना व्यवसाय तथा रियल एस्टेट निवेश। और जब वे पर्याप्त बड़े हो जाते हैं तो आप उन्हें अपने लिए विलासिता का सामान खरीदने की अनुमति दे देते हैं, और यह हमें सपनों की ओर ले जाता है। अध्याय 16, संपत्ति 8, बड़े सपने और उन्हें साकार करने की क्षमता। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के बारे में एक बहुत मूल्यवान बात यह है कि वे आपको सपने साकार करने के महत्व पर जोर देती है। गौर करें, मैंने सपना होने के महत्व नहीं कहा। वे सिर्फ यही नहीं चाहती कि आपके पास सपने हो, वे तो यह भी चाहती हैं कि आप उन सपनों को साकार करें और उन्हें जिएं। यही नहीं, वे आपको बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की पड़ताल शुरू करते वक्त मैं पहले के मुकाबले ज्यादा बड़े सपने देखने लगा। यह बड़ा अच्छा अनुभव था। पारंपरिक कंपनियां प्रायः बड़े सपनों से ज्यादा खुश नहीं होती। उन्हें ज्यादा अच्छा तब लगता है जब आपके सपने छोटे हों। कुछ दिनों की गर्मी की छुट्टियां, शायद कम समय का कोई मनोरंजन, आपका कोई छुटपुट शौक, रविवार दोपहर को गोल्फ का अच्छा खेल, इस प्रकार की चीजें। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह के छोटे सपने देखना गलत है। मैं तो बस यह कह रहा हूँ कि ऐसा जीवन छोटा जीवन है। बड़े होते वक्त मैंने अक्सर अपने माता पिता को यह वाक्य बोलते सुना था, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। बहरहाल, अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे ये शब्द नहीं बोलने दिए। इसके बजाय उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम खुद से यह पूछें, हम इसका खर्च कैसे उठा सकते हैं। इन कथनों के बीच बहुत कम अंतर लगता है, लेकिन इन्हीं से सारा फर्क पड़ता है। सोच का यह छोटा सा परिवर्तन जीवन भर के अनुभवों, अनुभूतियों और निर्णयों से कई गुना हो जाता है। अंततः यह आपको एक ऐसी जगह पहुंचा देगा जो उस जगह से करोड़ों मील दूर होगी जहां आप वह परिवर्तन किए बिना पहुंचते हैं। जब आप खुद से यह पूछने की आदत डाल लेते हैं, मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ, तो आप खुद को ज्यादा बड़े सपने देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, और साथ ही आपको यह विश्वास भी होता है कि आप उन्हें साकार कर सकते हैं। दूसरी ओर, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता कहना अपने सपनों का गला दबाने की तरह होता है, जैसे मोमबत्ती की लौ पर गीला तौलिया रख दिया जाए। संसार में
पहले से ही बहुत सारे लोग हैं जो आपके सपनों का गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको उस